नाउ पास्ट इज पास्ट, आई हैव टू फॉरगेट दिस कैरेक्टर. मुझे गॉड कुछ कॉमेडी करना है. अभी भी नो डाउट कि जब भी कहीं दूर से अगर बैंडिट की म्यूजिक बजता है तो अभी भी चौकटे सा होता है. शायद एसोसिएशन कनेक्शंस होते हैं शायद. बिकॉज मेरे लिए मैंने जब फिल्म एक्सेप्ट किया था, फॉर मी दिस इज माई फर्स्ट फिल्म एंड लास्ट फिल्म. मैंने कभी सोचा नहीं था आई विल कंटिन्यू फिल्म. बिकॉज मेरे लिए एक्टिंग में मेरा मतलब एक्टिंग से मुझे प्यार है, मोहब्बत है. रूम में अगर 10 ऑडियंस के लिए मुझे परफॉर्म करना है एंड विच प्रोफेशनली, मैं इक्वली हैप्पी कि मुझे एक बिग हॉलीवुड फिल्म के साथ भी मैं उतनी शिद्दत से सिंसियरली करूंगी, यहाँ पे भी उतनी सिंसियरली करूंगी, यू नो. सो मेरे लिए एक्टिंग से लगाव था. बट मैं जितना इन्वॉल्व होती गई, जितना ट्रेन होती गई और सब कुछ मोमेंट्स राइट आउट और ये सब हुआ. मैंने कहा मुझे प्रूफ करना है कि विदाउट मीटिंग द रियल कैरेक्टर नो वन शुड पॉइंट आउट दैट you done an injustice to this character. So that's why I was very hurt when just after, before the releasing, controversy, I became so much famous because of controversy, not because of my performance. क्योंकि मैं बिल्कुल रॉ, गंवार, बुच, एक डाउन टू अर्थ, मेरे को आता भी नहीं उस तरह की लाइक दुनिया को. तो मैं दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर देती थी, चुपचाप बैठती थी. एंड देन आई गॉट ऑफर. God is so great that I got offer for Khamoshi and everybody said don't sign it. Achha, I will not mention lots of leading directors whom I know in Bollywood said don't sign it. If you do that mothers you will be slaughtered. तो मत करना, नहीं तो आप जिंदगी भर निरूपा मदर बन के ही रहोगी. बट मैं अकेले फिर से चुपचाप घर पे बैठी और सोचा ना, आई हैव टू प्रूव द दुनिया कि आई एम एन एक्ट्रेस. यार कंट्रोवर्सी आइटम नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग थोड़ी बहुत आती. और बहुत खूबसूरती से किया आपने. इवन खामोशी द म्यूजिकल जिसमें आपने यू प्लेड डेफ एंड डम. Till today I have lots of deaf friends. A very fast friend, she just SMS me, and very close friend. हम उनसे साइन लैंग्वेज सीखे. उसमें 2 सीन्स मुझे इतनी क्लियरली याद है. एक तो ऑफ कोर्स उस कपल का बेटा चर्च से गिर के ही डाइज. वो जो आपका रिएक्शन होता है, आपके मन में वो डर पहले से ही पैदा होना शुरू हो जाता है. एक वो आपके चेहरे पे पूरा आई सॉ द वेव्स ऑफ इट. देन देयर वाज अनदर वेरी स्मॉल सीन. आई थिंक यू वर स्विमिंग. माय डॉटर वाज डांसिंग विद माय हस्बैंड. यस, एंड यू हैव अ वेरी सटल स्माइल. ये जो इतनी सटल आपकी ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना. मुझे याद है छोटा सा एक कमरा था मेरा बॉम्बे में, वो भी जितना बचा कुचा पैसे से 2.5 लाख में खरीदा था. एक कमरा उसी में किचन से और उसी से नहीं आई है, किराए पे रहती है. मैंने कहा हाँ. आई डिडंट नो, दे डिडंट नो दैट आई डन बैंडिट पे. तो बाल्टी से पानी डाला, ऐसा फैन नहीं, कुछ नहीं, मच्छर ने काटा. बट मैं अखबार में ऐसे लेट गई. सुबह सुबह संजय लीला बंसाली आए ऑटो लेके. ही ऑल्सो डिडंट हैव कार. दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. सो ही पिक्ड मी अप. I used to learn there in संजय लीला के अपने नाना पटेकर के घर पे हम साइन लैंग्वेज सीखते थे. We were talking about the जो बारीकियां जो कैमरा कैप्चर करता है. आप हैं भी बहुत शाय और आपको देख के लगता है कि आप सटल एक्टिंग करती हैं, अंडरटोन्स में करती हैं. आपकी जो क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग है स्टेज पे और कैमरा के आगे फर्क होता होगा जरूर. और आपके लिए, आपके हिसाब से आपका टैलेंट कहाँ पे ज्यादा उभर के आता है? अगर मुझे मेरे लेवल के परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलता बॉलीवुड में, तो मैं अपने स्टेज पे भड़ास निकालती हूँ. एज फार एज एक्टिंग क्राफ्ट इज कंसर्न, मेरे लिए सेम है. एक्टिंग प्रोसेस में हमेशा इनर से बाहर आती हूँ. सो मेरे इनर प्रिपरेशन पहले होता है, देन माई इनर विल डिक्टेट माई बॉडी लैंग्वेज. तो ऑटोमेटिकली आता है. अब सवाल है कि कैमरा क्योंकि नजदीक है, तो मुझे शायद ऐसे ही बोलना कि आप बहुत अच्छी लगती है. और क्योंकि मुझे स्टेज में 2,500 ऑडियंस के बोला ना, मैं शायद बोलूंगी आप ना बहुत अच्छी लग रही हो. गॉट माई पॉइंट. तो बॉडी लैंग्वेज इन एक तरह से रेगुलेटर बढ़ा देते हो आप इसका. जी. ऑफ कोर्स आपकी जर्नी जो है वो इंटरनल वो एक्सटर्नल है. लेकिन आपकी ऐसे कौन से कोई फाउंटेन हेड्स होंगे, कोई सोर्सेज होंगे जहां से जो आपके रिदम जो एक्टर है वो नरिशमेंट लेता होगा, आइडियाज आते होंगे, या कहाँ से वो, जैसे विवाह की जो उसकी मदर होती है, शी इज टोटली
gone into jealousy. She's totally taken in by that. ऐसी बहुत सारी औरतें आपने प्ले की हैं जो आप नहीं हैं. You played a widow in Varanasi, वो कहाँ से आते हैं? एक तो मैं आपको एक मेरा सीक्रेट बताऊं कि मैं ना हमेशा छोटा रोल हो बड़ा रोल हो उसका ऑटोबायोग्राफी बनाती हूँ. बाथरूम में गई, नहा रही थी, फिर से एकदम से आया कुछ तो एक शब्द लिख देती हूँ. अच्छा. चलो बाद में. तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें ना ऐसे ऐसे कैरेक्टर का एक कैरेक्टराइजेशन बन जाता है क्योंकि आपका कैरेक्टर ये शायद अपनी बड़ी बहन से नफरत करती है, ये छोटी बहन से प्यार करती है क्योंकि वो उसको शायद बचपन में ये इसको लॉलीपॉप शेयर नहीं करते थे, साबुत दे देती. कुछ भी हो सकता है. 2000 इमेजिनेशन. आप मुझसे बात की, आपके अंदाज, वे ऑफ टॉकिंग, अननोइंगली कोई भी कैरेक्टर करूंगी, शायद हो सकता है आपकी कुछ चीजें जो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर में ये आ सकता है ऑटोमेटिकली. लाइक सूरज जी जब मुझे नरेट किया कहानी, उस समय जो एक तो वो खुद इतना वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपको जगह ही नहीं छोड़ते हैं कि पूरा तैयारी. इसके बाद ऑटोमेटिकली ना उन्होंने स्कल्पचर बना के उसमें ऑलमोस्ट जैसे रंग मुझे डालना है. जैसे एट द सेम टाइम वही जैसे मेरी ऑटोबायोग्राफी रहता है कि कैसी होगी. ये जरूरी नहीं है कि मैं देखूं या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ये नहीं. बट ये जो अल्टीमेटली ह्यूमन इमोशन, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, जेलस हो, ये इमोशंस के वेराइटीज होते हैं जो आप टकराते आते टाइम ये कनेक्टेड हो जाता है. जी. तो ऐसे काफी होता है कि मिक्स हो जाता है. तो ऐसे डिलिबरेटली लेट मी सी हर व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम हर, दैट मेरे लिए फिर क्राफ्टेड हो जाता है, सोल नहीं रहता. इस पूरी जिंदगी जो बतौर एक्ट्रेस इसने आपको क्या क्या दिया है? अभी जब हम आ रहे थे ऑडिटोरियम से और ऑडिटोरियम में इतने मतलब रोना धोना, ऐसे थोड़ी सी फिजिकल मेंटली एग्जॉस्टेड होती हूँ. बट आई डिडंट गेट अ मोमेंट ऑल्सो टू लाइक क्वाइट, एक सेकंड के लिए, मोमेंट के लिए भी नहीं. सारे ऐसे ऐसे आए और सब लोग खुशी से, कोई हक करो, मैं माथा छू, मेरा पैर छू आपका, ऐसे ऐसे सब कुछ. और हम अल्टीमेटली रियली खींच के मुझे गाड़ी में बिठाया गया कि चलो अब चेंज करो. गाड़ी में बात हो रही थी, मैंने कहा मैं अकेले अकेले इतनी 2 मिनट की जर्नी में मैंने सोचा व्हाट अ थैंकफुल लाइफ यार. मतलब थैंक गॉड कि मेरे इनके हाथ मिलाना या मेरा हक करना या ये जो खुशी दी है ना, और मैंने जो खुशी पाई उनके खुशी से उन्होंने भी तो मुझे खुशी दी ना. तो वो खुशी आसानी से नहीं मिलती, बहुत कीमती है. अच्छा. जब बैंडिट क्वीन के एक बहुत क्रुशियल सीन जिसमें चप्पल से मार रहे थे और उस लड़के वही रिस्पेक्ट की वजह से मार नहीं पाया था, तो शेखर ने उसी चप्पल से मार के दिखाया था कि ऐसे मारना उसको, सचमुच मुझे मार के. फिर उसने भी फिर से मुझे भी मारा एंड आई वॉज इन्वॉल्व इन माई कैरेक्टर एंड आई वॉज जस्ट लाइक दिस ओनली. एक थोड़ी सी रिवाइंस में है ना, इसे चढ़ाई सा था, मैं यहाँ पे सीन था, मैं वैसे से गई, वहां पे एक झोपड़ी से टूटी हुई, मतलब ऐसे रॉटन एक झोपड़ी, उसमें मैं एक बंदा वहां पे चाय बनाते हैं, लोकल गांव बुढ़े बुजुर्ग चाय बनाते हैं हमारे लिए. तो मैं कहा बाबा किसी को आने मत देना, हम चेंज करें. दूसरे शॉट के लिए मैं जा रही थी, मैं चेंज करूँ, निकली तो मैं ऐसे जा रही थी, फिर उतर के तो बोला बेटे 1 सेकेंड, बेटा तू जा, घर जा. कहाँ? तेरे गांव किधर है? मैंने कहा असम. जा बेटा, इतना मारा तुझे, इतना मारा है, किस लिए कर रही है? क्या मिलेगा? मतलब कोई इज्जत नहीं है. ऐसा मेरे वो प्यार इतना याद आते हैं. जब आप फाइनली फुलंदेवी से मिली थी, वो मीटिंग थोड़ी सी शब्दों में बताएंगे कि कैसी? हाँ, मैं गई मम्मी के साथ, मैंने कहा श्रीदेवी उनके फेवरेट एक्ट्रेस है, जरूर श्रीदेवी आए होंगे. मैंने उनको बताया मेरा भी फेवरेट. और जब अंदर गए तो शेखर का स्वीट था, वो वाला बेडरूम और ये हॉल. तो मैंने एंट्री किया एंड एंट्री के मैंने देखा शेखर वहाँ. शेखर ऐसे किया तो एक लेडी ने नमस्ते ऐसे किया. मैंने कहा नमस्ते. आई वॉज रॉयली माई गॉड, नमस्ते, मुझे तो गले मिलना है. और ऐसे पैर चूम के गले मिलो ऐसे करके फिर हक किया. एंड मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मुझसे मिलने नहीं आई. मैंने अलग से उनको बुला के बोला, मम्मी भी थे तो मैंने उनको दूर से, मैंने कहा ईमानदारी से बताइए, अपनी फिल्म देखिए, मुझे पता चला और आप चाहती थी कि श्रीदेवी इस रोल को करें, बताइए. मैंने कुछ ये चाहती थी. तो मैंने कोई मतलब
जस्टिस के ईमानदारी से निभाया कि नहीं। उसको बोल रहा है, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे तो आसपास के सारे लोग कह रहे थे अपनी अंदाज से लैंग्वेज के, बोला कि आसपास के लोग तो कह रहे थे कि अरे तू तो है, ये तो तू है, ऐसा मैं तो भूल ही गई कि मैं हूं कि है। फिर मेरी मम्मी को कहा कि एक बात कहनी होगी कि मैंने जितनी तकलीफ मेरी जिंदगी में उस समय झेली, इस लड़की ने निभाते टाइम उतनी ही तकलीफ झेली। एंड दैट वाज लाइक रियली बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड अवार्ड कि उसने मेरा उस तकलीफ को महसूस किया। अच्छा, जिंदगी में एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आपको बिजी रखता है? आर यू मैरिड? आई एम टोटली सिंगल एंड क्या कहते हैं, इट्स बाय मिस्टेक, इट्स माई चॉइस, आई एम डेस्टिनी, वॉट एवर यू से। खुद को बचपन में देखती थी मेरे भाई बहन या मेरे रिलेटिव्स में बड़े बड़े सीनियर्स लोग स्कूल कॉलेज में आइडियोलॉजी, यू नो, लाइक मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म, कांग्रेस, फलाना। तो मैं कहती मैं तो ह्यूमनिज्म बन के दिखाऊंगी तुम लोगों को। हमेशा बचपन छोटी थी तो हमेशा लगता है कि मैं इंसान तो हूँ बट बाय मिस्टेक इस प्रोफेशन में हूँ, हमेशा लगता है। क्योंकि आप मुझे ऑफ स्टेज ऑफ कैमरा देखेंगे कि दूसरों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। सेटिंग सेट में किचन है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ गई हैं, और तो मेरे स्पॉट बॉय, मेरी हेयर ड्रेसर, मेरे मेकअप मैन, बस ऐसे देखा वो समझ जाते हैं कि ठीक है, शॉर्ट जैसे हो जाएंगे वो लोग अच्छे पानी से धो लेंगे, फिर बिस्लरी पानी दे देंगे। वहीं पे जब शॉर्ट मुझे मालूम है 4 घंटे टाइम है, क्योंकि फिल्म में ना एक्टर का प्रिपरेशन ना, ये जो मैं समझी वो बहुत पहले हो जाता है। अब ऐसे रोल के लिए 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे बैठेंगे तो फ्रेशनेस चला जाएगा, स्पॉन्टिनिटी से। तो मैं यूनिट के लिए खाना बनाती हूँ। फिर सूरज जी के वहाँ पूड़ियाँ बहुत बनानी पड़ी थी मुझे तो कुछ शॉर्ट, कुछ उनको सेटअप, लाइट, कैमरा ऐसे होता है, तो मैं क्या करूँ, वहीं पे बैठी हुई थी क्योंकि लाइट एडजस्टमेंट, कैमरा एडजस्टमेंट और रीटेक समथिंग मैं बेल रही हूँ। तो बॉय मुझे ऐसे नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके या थर्मोकोल लेके बैठे हैं, ऐसे उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। एक भी बचे नहीं थे 150 लोगों में जिन्होंने पूरी नहीं खाई मेरे हाथ से। तो दूसरों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। घर पे प्लांट, पौधे वगैरह, उसमें बिजी रहती हूँ। फिल्में देखती हूँ, कभी रविश फिल्म भी बाहर जाके लेट नाइट फिल्म दोस्तों के साथ देखती हूँ। जाने के रविश फिल्म कौन सी होती है? हाँ, नहीं कोई भी रविश जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, जिसमें आप फन के लिए जाओ। तो इस तरह से मैं पौधों से और ऐसे घर सजाने में, दूसरे के घर ऐसा लगता है काश एक दिन आके तुम्हारा घर साफ करूंगी, तो लिटरली याद आते हैं। तो कहते हैं ये तो है क्यों इस लाइन में। आई थिंक ये जो आपकी सिंप्लिसिटी है, ये जो आपकी अर्दीनेस ही है, यही आपको इतना खास बनाती है। और शायद इसीलिए आपके कैरेक्टर्स जिस भी फिल्म में देखे हो, चाहे राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में देखा हो, भूत में देखा हो जिसमें आप बाई थी, यू नो, एक हसीना थी, या कोई भी जितनी भी फिल्म मैंने देखी है, उसमें आपकी छाप कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है, चाहे फ्लीटिंग ग्लिम्स ही हो। जैसे मैंने बताया था, मैंने ये मेरी पहली फिल्म, ये हो सकता है आखिरी फिल्म है, तो जान लगाओ, ईमानदारी से करो एंड फॉरगेट व्हाट आई डिड इन पास्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सीमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा लगा। अफसोस है मुझे देखने का मौका नहीं मिल रहा है। दिल्ली में आके बस कंडक्टर या ऐसे लोगों या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ऐसे में लोगों से मिले या कुछ पूछने कहते हैं ऐसे क्या, तो मैं कहती ऐसे क्यों बात करती, कहते ये लोग हरियाणा के है ना, लठमार है, ऐसे बात। तो मेरे लिए इमेज ऐसे ही था कि बहुत ऐसे बात करेंगे, बट यहाँ तो बहुत मुझसे भी सॉफ्टवेयर नोट में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सीमा जी, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, सेम टू यू। हर सुबह जब एक नए पड़ाव की खोज में उगती है तो जिंदगी के मायने कुछ और ही होते हैं, और सीमा बिस्वास ऐसे ही कुछ मायनों का रस खूब चख चुकी हैं और चखती रहेंगी बिटवीन अस।